Yes friends, let's discuss one sum of section 212 statement. It is a sum number 11. The Hiral Company Limited is a holding company for a Rucha Company Limited. From the information given below, prepare a statement as per section 212 of the Indian Companies Act to be attached to the final accounts of the Hiral Company Limited for the year ending 31st of March 2014. तो यहां पर इतनी इंफॉर्मेशन पर से हमें क्या पता चला कि हिरल कंपनी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है जिसने रुचा कंपनी लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। तो यहां पर हिरल कंपनी लिमिटेड होल्डिंग कंपनी है, रुचा कंपनी लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है। अब हिरल कंपनी लिमिटेड 31 ऑफ मार्च 2014 को अपना अकाउंट क्लोज करती है और उनको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 212। तो आपको पूछा है कि प्लीज प्रिपेयर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 212 एंड लिस्ट आउट दी पर्टिकुलर्स टू बी अटैच विथ दी स्टेटमेंट 212। इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है, देखो। नंबर 1 इंफॉर्मेशन, द रुचा कंपनी लिमिटेड वॉज हैविंग फॉलोइंग बैलेंसेस फॉर सम ऑफ द अकाउंट्स ऑन 1st ऑफ जनवरी 2011। अच्छा, एक और इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि हिरल कंपनी लिमिटेड ने कौन सी दिन पे शेयर एक्वायर किए हैं, वो अभी आगे आएगा। पर ऑन एक डेट दी है हमें एंड डेट इज 1st ऑफ जनवरी 2011। तो ऑन 1st जनवरी 2011 रुचा कंपनी लिमिटेड की कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास है। क्या इंफॉर्मेशन है? पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ 10 ईच, एक शेयर 10 रुपए का है, फेस वैल्यू इज 10 रुपीज। कितनी है? 2 लाख। ये किसकी बात हो रही है? रुचा कंपनी, जो सब्सिडरी कंपनी है उनकी बात हो रही है। फिर है 15% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, और वो एक शेयर 100 रुपए का है, ईच ऑफ ₹100, 1 लाख रुपीज उसके दिए है। उसके बाद बोला है रिजर्व्स। रिजर्व्स का बैलेंस है, रिजर्व्स 3 लाख रुपीज। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आपको दिया गया है कितना? 2 लाख रुपीज। दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन एंड दिस इंफॉर्मेशन इज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रुचा कंपनी लिमिटेड। रुचा कंपनी लिमिटेड इसी सब्सिडरी कंपनी। तो सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल है हमारे पास, इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों। तो यहां से सबसे पहले तो हम थोड़ा देख लेते हैं कि इसका क्या यूज होता है। तो 2 लाख रुपीज इज द टोटल अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स, 1 शेयर ऑफ ₹10। दैट मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स? 2 लाख डिवाइड बाय 10, 20,000। तो हमें पता चल गया कि ये जो इक्विटी शेयर्स है वो कितने इक्विटी शेयर्स है? टोटल 20,000 इक्विटी शेयर्स है। यहां पर प्रेफरेंस शेयर है 1 लाख रुपीज टोटल अमाउंट एंड ईच शेयर ऑफ ₹100। तो 1 लाख डिवाइड बाय 100, हाउ मच प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर? 1,000 preference shares are there. That means two information we have. Equity share, how many equity shares are there? 20,000 equity shares. How come 20,000? 2 lakh divided by 10 and 1,000 preference share कैसे? 1 lakh divided by 100। ठीक है। एक दूसरी इंफॉर्मेशन है, पॉइंट नंबर 2, हिरल कंपनी लिमिटेड हैड परचेज 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 15 ईच, ठीक है, per share and 400 preference share at par in Rucha Company Limited as on 1st of January 2011। तो इस डेट पे 1st जनवरी 2011 पे हिरल ने रुचा में इन्वेस्टमेंट किया। कितने शेयर्स लिए? 12,000 शेयर्स। तो आउट ऑफ दिस 20,000, 12,000 शेयर्स हैज बीन परचेज बाय रुचा कंपनी लिमिटेड। तो क्या मैं बता सकता हूं कि कितने % इन्वेस्टमेंट हुआ? ध्यान देना, 2011 की बात हो रही है, 2011, ठीक है। इस डेट पे हिरल कंपनी लिमिटेड ने रुचा कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया। कितने शेयर्स? 12,000 शेयर्स, 12,000 इक्विटी शेयर्स। अब मुझे बताओ रुचा की टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 20,000। दैट मीन्स आउट ऑफ दिस 20,000, 12,000 शेयर्स हैज बीन परचेज बाय विच कंपनी? रुचा कंपनी लिमिटेड, अरे हिरल कंपनी लिमिटेड, राइट। तो कोई बताएगा कितने % होगा? इट इज अ 60%।
right? This is the 60% investment in year 2011. This investment is in इक्विटी का ये इन्वेस्टमेंट है. प्रेफरेंस का कितना होगा? प्रेफरेंस इन्वेस्टमेंट ढूंढते हैं. तो आउट ऑफ टोटल 1000 प्रेफरेंस शेयर्स, हिरल कंपनी हैज परचेज 400 प्रेफरेंस शेयर्स. तो 400 डिवाइड बाय 1000 into 100, how many? 40%. That means in the year 2011, Hiral company has purchased 60% shares of Rucha Limited and 40% preference shares of Rucha Limited. Is it clear? ठीक है, तो ये आपको पता चल गया. आगे क्या बोला है देखते हैं. Another 3000 equity shares were also purchased at a rate of 25 per share in a Rucha Company Limited as on 1st January 2012. तो ये 2012 की बात कर रहे हैं आप, दूसरे साल की. 2012 में अनदर 3000 शेयर्स परचेस किए. हिरल ने रूचा के अनदर 3000 शेयर्स परचेस किए. अब कितना इन्वेस्टमेंट हो गया जरा देखते हैं. ऑलरेडी मेरे पास 12,000 इक्विटी शेयर्स थे और 3000 खरीदे, तो 15,000 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कैपिटल कितनी है? 20,000 into 100. तो 15,000 डिवाइड बाय 20,000 into 100, it is a 75%. That means the investment in subsidiary is increased from 60% to 70% in the year 2012. Okay? Next one, आगे क्या बोला है? थर्ड पॉइंट है, रूचा कंपनी लिमिटेड हैड इश्यूड अ बोनस फ्रॉम इट्स रिजर्व ऑन 1/1/2013. अब एक बोनस इश्यू कर रहे हैं कौन? सब्सिडरी कंपनी. सब्सिडरी कंपनी के पास रिजर्व पड़ा है 3 लाख रुपीस का, उसमें से वो बोनस इश्यू कर रहा है. कैसे बोनस इश्यू कर रहा है देखो तो. द रूचा कंपनी लिमिटेड हैड इश्यूड बोनस शेयर इन द रेशियो ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2 इक्विटी शेयर हेल्ड फ्रॉम द रिजर्व ऑन 1/1/2013. अब ध्यान देना, 2013 में क्या हो रहा है? रूचा कंपनी लिमिटेड बोनस दे रही है. बोनस, अच्छा बोनस कैसे दे रही है? वो बोनस देगी 1 शेयर, जिसके पास कितने शेयर हो? फॉर एवरी 2 शेयर्स. तो जिसके पास 2 शेयर हो उसको 1 बोनस मिलेगा. तो टोटल शेयर कैपिटल कितनी है उसकी? 20,000. 20,000 शेयर्स. तो टोटल कितने बोनस शेयर इश्यू कर रही है रूचा कंपनी लिमिटेड? जिसके पास 2 हो उसको 1 दे रही है. तो 20,000 पे कितना? 20,000 into 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. हाउ मेनी शेयर्स? 10,000 शेयर्स. तो टोटल 10,000 शेयर्स बोनस इश्यू किए. अब क्या मैं कह सकता हूं कि ये कंपनी जो है रूचा कंपनी लिमिटेड, ध्यान देना यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है. रूचा कंपनी लिमिटेड का 20,000 का इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी था, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑलरेडी थे, उसके साथ प्लस 10,000 बोनस शेयर इश्यू किए. अब मेरी टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 30,000 शेयर्स. अब हमारे पास भी तो शेयर है, हमारे पास यानी हिरल कंपनी के पास, होल्डिंग कंपनी के पास भी तो शेयर है, तो उनको भी ये बोनस मिला होगा. तो अब कैलकुलेट करते हैं कि उनको कितना बोनस मिल रहा है. तो उसका बोनस हम यहां पर गिनते हैं. बोनस टू हिरल कंपनी लिमिटेड, 2013 की ये बात हो रही है. हिरल कंपनी लिमिटेड को कितना बोनस मिलेगा? देखो, जिसके पास 2 शेयर हो उसको 1 बोनस मिला है. अब हिरल के पास कितने शेयर्स थे? 15,000. तो जिसके पास 1 हो, जिसके पास 2 शेयर हो उसको 1 बोनस. तो जिसके पास 15,000 शेयर हो उसको कितना बोनस? 7,500. 15,000 into 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना बोनस हुआ? 7,500 शेयर्स बोनस में मिले. राइट? तो अब मुझे बताओ 2013 के अंदर स्टेक कितना हो गया हिरल कंपनी लिमिटेड का? रूचा कंपनी में कितना स्टेक हो गया? 7,500 शेयर्स नए मिले. ऑलरेडी 15,000 तो थे ही, तो 15,000 प्लस 7,500, 22,500 डिवाइडेड बाय टोटल शेयर कैपिटल कितनी थी उस साल? 30,000. कैसे 30? सर 20,000 शेयर तो पहले से थे और 10,000 शेयर्स हमने बोनस दिए, तो टोटल शेयर कैपिटल इज 30,000. Out of this 30,000, 22,500 shares has been acquired by Hiral Company Holding Limited. That means how many percentage? 75% investment हुआ.
तो ऑन 1/1/2013 मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट था? 75% इन्वेस्टमेंट था मेरे पास, यानी होल्डिंग कंपनी हिरल कंपनी लिमिटेड के पास। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमें कुछ प्रॉफिट की इंफॉर्मेशन देके रखी है। देखो क्या है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रॉफिट मेड एंड डिवाइडेड डिक्लेयर्ड बाय द रुचा कंपनी लिमिटेड लास्ट 3 years। तो पिछले 3 सालों का कुछ प्रॉफिट दिया है हमें और डिविडेंड जो डिक्लेयर किया है वो दिया है। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन है, अभी तक हमने ये सारी वर्किंग्स चल रही है, ये जो सारी वर्किंग्स है वो क्या किस चीज के लिए काम आएगी, हम जो स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें काम आएंगी। तो ये सारी वर्किंग्स आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, मैं अभी क्या करने वाला हूं, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इन शॉर्ट में यहां पर लिख दूंगा और ये पार्ट में रफ कर दूंगा। तो 2011 में हिरल कंपनी लिमिटेड का रुचा में इन्वेस्टमेंट था 60%, ये इक्विटी के लिए, और प्रेफरेंस के लिए 40%। 2012 में इन्वेस्टमेंट हो गया इक्विटी में 75%। 2013 में इन्वेस्टमेंट हो गया 75% बोनस के साथ। राइट, तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन है ये मैंने यहां पर शॉर्ट में लिख दी है। राइट, अब मैं इस पार्ट को रफ कर दूंगा, यहां पर हम कैलकुलेशंस करेंगे। चलो, अब क्या इंफॉर्मेशन देके रखी है, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रॉफिट मेड एंड डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द रुचा कंपनी लिमिटेड फॉर द लास्ट 3 years। पिछले 3 सालों की इंफॉर्मेशन हमें देके रखी है। ठीक है, तो उसके ऊपर से पूरा एक टेबल बनेगा आपका, जिससे हम प्रॉफिट डेल्ट विथ एंड प्रॉफिट नॉट डेल्ट विथ फाइंड कर सकेंगे। ठीक है,